एक रजिस्टर है, ये कॉपी है, ये नोटबुक है। इसमें कितने पेजेस हैं? मल्टीपल है। कितने पेजेस हैं? मल्टीपल। आप क्या कर रहे हैं, एक पेज को बार बार क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं, दूसरे पेज पे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे पेज पे, ऐसे ही है, मल्टीपल पेजेस हो गए। अब यही चीज़ आप डिजिटल वर्ल्ड में सोचें तो डिजिटल वर्ल्ड में तो पेज भी रख सकते हैं आप क्या करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करेंगे, लिंक्स के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे? लिंक्स के थ्रू। तो ये क्या हो गया आपका मल्टी पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज क्या है? ये कोई जादुई बात है। कैसे? एक पेज में आप बैठे हुए और आपने पढ़ के फूक मारी, सही है, सिंगल पेज पे, उसी में आपको पहला पेज भी नजर आ रहा है, दूसरा भी नजर आ रहा है, तीसरा भी नजर आ रहा है, पेज आपको चेंज नहीं करना पड़ता। आपके पास क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम उसमें क्या हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है। सेक्शन पे लिंक लगा सेक्शन में बांट देखा है ना, एक बुढ़िया होती थी, सेक्शन पे लिंक लगा कर क्या होता था, जिसमें वो देख के लैंडिंग बताती पेज थी जो क्या चीज़ आ हमारा रही है। देखे ऐसे कार्टून मैजिक करती थी वो देख के बताता हूँ, मुझे टॉपिक में पता चलेगा। देखा है, बचपन याद आ गया होगा, देखा है आप लोगों ने? तो क्या होता था उसमें, आप ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, पर आपके ज़माने में भी होंगे कोई कार्टून ऐसे। क्या कह रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून काफी हो सेक्शन पर लिंक लगाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे बटन पे तो वो स्क्रॉल हो जाएगा। जैसे वो होता है कभी कभार जो होता है कि लैंडिंग पेज जैसे होता है हमारा, जैसे स्क्रॉल होकर स्मूथ लैंडिंग के साथ नीचे आ जाता है। जो लोग अभी अभी क्लास में एंटर हुए हैं या 5 मिनट में एंटर हुए हैं, प्लीज अपना हैंड रेज करें, हमें कौन है। अगर आप हैंड रेज नहीं करेंगे तो हमारे पास डेटा है, हम निकाल सकते हैं। मजबूर नहीं कीजिएगा प्लीज़, आप लोग आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड है टाइम स्टैम्प के साथ, तो हैंड रेज कर दें प्लीज़। और गर्ल्स ने तो कर दिया बिल्कुल ऑनेस्टली। अब बॉयज़ में कौन कौन अभी एंटर हुए, तो ऐसा ऐसा आप बहुत कि हमें नजर आ रहा है। अभी एंटर हुए आप पहले था ना? मेरे ख्याल से सॉरी, मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे खासे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, गर्मी भी ठीक ठाक है, लेक्चर कुछ मंगवा लेते हैं सर। हाँ मंगवा लेंगे, एक दो बार उनको दिखाएंगे पैसे खर्च होंगे, कुछ मंगवा लें खाने के लिए, पहले आएंगे। या तो खाने के लिए कुछ मंगवा लें, या तो लोग देर से आते हैं। सलामकुम भाईजान, जो आप जा रहे हैं टहलते हुए, जी भाई 1 मिनट के लिए ज़रा कराएंगे। उन्होंने वीकेंड पे ही बोला था, मैं सैटरडे और संडे आता था, अब मैं सिर्फ सैटरडे जा सकूँगा, संडे नहीं जा सकूँगा। हाँ, संडे ज़रूरी हो सकता है कि कभी कभी सुबह सुबह कीर्तन चलेगा, किनारे से मैं डायरेक्ट टूर आगे तक निकल गया, वापस आ गया। मुझे बहुत मोटिवेशन हो रही है आपकी, कि मैं मुझे बहुत खुशी है। समंदर की दुनिया जो है ना, वो एक मैजिकल वर्ल्ड है, जब आप उसको देखते हैं तो खुद भी वही में आपको अल्लाह ताला लगा है, ऐसी दुनिया है। ठीक है, तो आपकी नजरों से उजला लगा डिस्टेंस और हमारे टीम मेंबर्स ने उसको रिकॉर्ड भी किया और वो वीडियो फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। इस तरह की दुनिया में देखने को मिलती है, समुद्र में नीचे जाते हैं और हमारा समुद्र बहुत नीचे इस मामले में है। कम बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सा रिफ्रेश हुआ, बात करें थे हम कुछ हाई लेवल, ठीक है, व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, मल्टी पेज एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये बताएं कि रिएक्ट जो है, रिएक्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ, react.js, क्या ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मल्टी पेज एप्लीकेशन है? मल्टीपल पेज, जी मल्टीपल पेज एप्लीकेशन है, सिंगल पेज है। मल्टीपल पेज। कितने स्टूडेंट्स को अभी तक क्लियर नहीं होगा कि सिंगल पेज क्या होता है? ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि सिंगल पेज क्या होता है? 100 से वेरी नाइस, जरा मैंने मतलब और जो भूली भाई जो हजरात जो हाथ उठा रहे हैं, मैं बता रही हूँ क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में माइक होगा हमारे पास इंशाल्लाह जी, हम खुद हाजिर होंगे आपके पास और फिर आपसे हम पूछेंगे इस बारे में। और एक और बदले की बात,
ये जो आप क्लास में जिस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, ये हम इस बार नोट कर रहे हैं क्योंकि आप क्वार्टर वन में उस वक्त आए थे बिल्कुल आप बेबीज टाइप के थे, ठीक है। अब आप किस में बैठे हैं, क्वार्टर टू में, तो आप एक लेवल सीनियर हैं। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे ना तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब आप बोलेंगे इतने सारे बच्चों में कैसे याद रहता है, प्रीवियस क्वार्टर की जितनी भी स्टूडेंट्स हैं मैं सबको जानता हूँ बाय फेस, तकरीबन मैं सबको जानता हूँ, और जो बैठे हुए आसपास वही इस बात की गवाही दे देंगे। टीचर की नज़र में बहुत साफ होती है। मैं भी यहाँ से अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत है संडे सॉफ्ट बहुत है लेकिन सॉफ्ट भी है, जो संडे वाले मुझे पता है हाँ इंडियन हमारा एंड गोल क्या है कि आपको हमने सिर्फ एक अच्छा डेवलपमेंट नहीं बनाना, बल्कि साथ साथ आपको एक अच्छा मतलब रिप्रेजेंटेबल इंसान भी हम देखना चाहते हैं कि आप किसी से बात करें तो कैसे करें, क्योंकि जब मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगा आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, जब मिस कम्युनिकेट करनी कुछ ना कुछ सीखते होंगे आप लोग उससे, ठीक है। तो ये भी एक आर्ट होता है कि आप किसी की बात कैसे कर रहे हैं, इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पेपर है कौन सा है, पब्लिक स्पीकिंग, और ये सबसे मुश्किल काम है। तो अगर आप सवाल नहीं करेंगे ना आज, तो आप कहीं भी हो सकता है कि सवाल नहीं कर पाएँ, तो इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो आपसे जब सवाल नहीं कर आपको जवाब देने पड़ेंगे। प्लीज़ मुझे आपके लिए प्रैक्टिस ग्राउंड है, पूछें हम आपको जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए, इररेलेवेंट नहीं। सर पहला फेयर कौन सा जी आपने कहा, दूसरा बड़ा फेयर मरना, मरना डाय, नहीं समझ में आया नहीं आ गया भाई। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में ना दूसरा ये मतलब सेकंड नंबर पे भी इंसानों को खौफ आता है ना किसी चीज़ से, वो इस चीज़ से आता है कि वो पब्लिक में बात कैसे करें। तो जो पहला है वो ये कि मरना, डाय, मौत का आना, तो सबसे नंबर वन, ठीक है। उसके बाद इतना बड़ा खौफ है कि आप किसी से बात करते हुए डरते हैं पब्लिक प्लेस पर, ऐसा ही है। आप तो बुला छोटे हो गया है ना, तो आप सीखते हैं हमने वहाँ से, अब सब थोड़ी सीख जाता है इनको मज़ा भी आता है ना। है, इनको इंजॉय करते हैं, इनको मौज से टका लगता है, इनको मज़ा भी आता है। कनेक्टेड है भाई, कनेक्टेड है। तो ऐसा उसी तरह से कहीं गए हो, हम कनेक्टेड करवा देंगे उस प्लेस से जहाँ से आप होकर आई हैं। चलें जी, ब्रेक ले लें 5 मिनट का या नहीं है, कितने मिनट के लिए ब्रेक नहीं लेना चाहिए। अरे वाह, नहीं लेना चाहिए, नहीं नहीं नॉट 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 नहीं, मुझे अभी वो नहीं करना, निगेट नहीं करनी करिए। 5 मिनट का ब्रेक है। क्या है लाइब्रेरी है नेम से इसकी, ओके फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है फ्रेमवर्क नेक्स्ट और रिएक्ट लाइब्रेरी है। तो पहले पढ़ाया बातें करते हैं। रिएक्ट क्या है, सही कर रहे हैं। लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट की क्या है, लाइब्रेरी लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट की क्या है, रिएक्ट है, लाइब्रेरी लाइब्रेरी है। ये बनाती क्या है रिएक्ट, ये यूजर इंटरफेस बनाती है, क्या बनाती है, यूजर इंटरफेस, UI, ठीक है। और यूजर इंटरफेसेस हम सिंगल पेज क्या प्रोवाइड करती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। एक ही दफ़ा HTML का पेज लोड होगा, उसमें बार बार क्या व्यूज चेंज होते हैं, क्या हो जाएगा, व्यूज चेंज होते रहेंगे। किसकी मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद। व्यूज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक डिव था, उसके बाद कोई दूसरा डिव आ गया, एक पेज था दूसरा पेज आ गया, आपको लगेगा पता है कि पेज चेंज हो रहा है, लेकिन पेज चेंज नहीं हो रहा, उसी पेज के अंदर कॉन्टेंट चेंज हो रहा होता है। ये रिएक्ट किसकी मदद से करती है, आपकी जावास्क्रिप्ट की मदद से करती है। अब ये बताएं कि सबसे ज़्यादा ध्यान में बिठा लेंगे, रिएक्ट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिससे हम क्या बनाते हैं, UI बनाते हैं। एक ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या है, आप सब लोगों ने वेबसाइट बनाई, नेविगेशन बनाई थी, तो नेटवर्क बनाया था सबने, आपने एक दफ़ा नेटवर्क बनाया। अब जरा सा सोचे 2 मिनट के लिए कि आपने नेटवर्क बनाया .html की फाइल में, आपको वही नेटवर्क about.html में यूज़ करना है, content.html में यूज़ कॉपी करना है। पेस्ट करते हैं,
तो कैसे करेंगे? कॉपी पेस्ट पूरा 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 कॉपी करेंगे और पेस्ट और पेस्ट दोबारा क्या करेंगे? पेस्ट पेस्ट। करेंगे और क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज की बात नहीं कर रहा मैं, HTML CSS की बात कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट लिंक करेंगे ना, आप क्या करेंगे? एक पेज से होम से अबाउट के पेज पे अगर जाएंगे तो उससे भी पूरी HTML लिखनी पड़ेगी आपको यस कंप्लीट, Yes. जिसमें आपको दोबारा नया बार पूरा लिखना पड़ेगा, भले कॉपी पेस्ट करें आप। यस होगा या नहीं होगा? ये होगा होगा। अब लेट सपोज आप ऐसे अज्यूम करेंगे आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं? 100। कितने? 100 आपने 100 की 100 जगह जाके कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया। अब क्लाइंट आता है बोलता है सर नया बार में जो लोगो है ना उसकी जगह केवल लोगो कर दिया, आप क्या करेंगे? 100 पेजेस में चेंजेस करनी पड़ेगी। 100 जगह जाके चेंज करेंगे। ये क्लाइंट बोलते हैं जो आपने नैबर बनाई ना, बटन का कलर अगर ग्रीन है ना तो सर ग्रीन की जगह उसको ब्लू कर दें, तो क्या करेंगे? अच्छा ये बताएं गाली देने के अलावा क्या करते हैं? क्योंकि इतनी मेहनत के बाद तो टाइट बात है फिर तो। और क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, तो वो कैसे करें? और क्लाइंट आते हैं इस तरह के, तो क्या करेंगे? पहला ऑप्शन तो ये है कि CSS की एक फाइल रखेंगे आप, जो सब जगह लिंक होगी, वहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको HTML के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना पड़े, फिर क्या करेंगे? 100 पेजेस में चेंज करेंगे, करना पड़ेगा ना। React क्या कह रहा है कि भाई ये काम आप उसको छोड़ दें। कैसे छोड़ दें? तो कह रहा है एक दफ़ा आप नया बार बनाएं और बार बार उसको आप क्या कर लें? यूज़ कर लें, यूज़ कर लें। क्या कर लें? बार बार उसको आप यूज़ करना है। यूज़ कर लें। अब जो आपकी पूरी वेबसाइट पे एक नैप बार लगी हुई है वो हम UI है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? यूज़र एक कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट। क्या कहलाता है वो? कंपोनेंट। अब जो आपने एक दफ़ा कंपोनेंट बना के रख दिया React के अंदर, उसमें भी आपके पास HTML और CSS लगेगी। कैसे लगती है? लेकिन मैं क्या करता हूँ, बना लिया आपने, ठीक है। अब क्या बचा कि आपने 100 पेजेस को उसको यूज़ करना है, तो आप 100 जगह उसको इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप क्लाइंट ने बोला कि मुझे भाई HTML में स्ट्रक्चर उसको चेंज करना है, जो मेन फाइल है वहाँ पे आकर आप चेंज करेंगे, 100 जगह पे चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका कंपोनेंट तो एक था ना, 100 जगह पे उसका क्या हुआ? चेंज आ गया। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो समझ जाना, कोई मुश्किल की बात नहीं, सुपर इजी। एज्यूम करें आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत बड़ी जगह है और बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे पानी पीने के स्पॉट्स हैं। क्या है पानी पीने के स्पॉट्स? कितने? 100 है। और हर एक स्पॉट के ऊपर एक कूलर लगा हुआ है जिसमें पानी है, और हर कूलर में थोड़ी सी उन्होंने क्या किया हुआ है? चीनी ऐड की हुई है ताकि पानी थोड़ा सा क्या हो जाए? मीठा हो जाए। वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने ये कहा कि जो 100 के 100 स्पॉट्स है ना, इसमें चीनी थोड़ी और बढ़ा दो। तो आप क्या करेंगे जी? सबने चीनी डालेंगे ना, एक ही करके, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 100 के 100 कूलर हैं, वो किसी न किसी एक जगह से पीछे से कनेक्टेड है जहाँ से सब में पानी आता है, तो आप क्या करेंगे? एक जगह पे क्या करेंगे? आप चीनी ऐड कर देंगे और 100 के 100 जगह पे क्या हो जाएगी? उसकी चेंजेस नजर आ जाएंगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट React। React भी यही है, एक दफ़ा बनाए, बार बार कंपोनेंट यूज करें। बात समझ में आई? अब अब ये बताएं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फर्क क्या होगा? लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फर्क है? नहीं आप सीनियर है थोड़े, कुछ जूनियर बनेंगे। फ्रेमवर्क में लिमिटेशन होती है। सलीम भाई माइक चल रहा है क्या? बात? लाइब्रेरी जो होती है ना उसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, फ्रेमवर्क में स्ट्रिक्टनेस होती है। हमें जैसा कहा जा रहा है ना हम वैसे कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। हाँ। बस मैं यही पढ़ा रही हूँ, क्या क्या? यही सुन रही थी, इतना सा ही सुना है गाली दिया इसका और वो थोड़ी सी आवाज बढ़ा बोलूं कि उसके अंदर क्या है? छत भी मौजूद होती थी, फ्लोर भी मौजूद होता था, विंडो भी मौजूद होती थी उसके अंदर,
उसके अंदर एक दरवाजा भी होता था, उसके अंदर क्या ब्लॉक्स भी होते थे। तो क्या कहेंगे कि अगर हमें घर बनाना है तो उसके लिए हमें एक बास्केट खरीदेंगे, उससे पूरा घर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? घर क्या हो जाएगा? पूरा बन जाएगा। हमें बाहर से कोई चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया? पूरा एक फ्रेमवर्क। क्या हो गया? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क पूरा फ्रेम डिफाइन करके उसके अंदर हम काम करेंगे और उससे कनेक्टेड हो जाएंगे आपकी। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। इसी तरीके से अगर हम बात करें लाइब्रेरी की, कि ऐसा बॉक्स जो आपको मिला जिसके अंदर सिर्फ आपके पास बेस है। क्या है आपके पास? बेस मौजूद है और बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, बाकी सारी जितनी भी चीजें इधर देख लें, वो देख लेंगे। बाकी सारी जितनी भी चीजें आपकी, तो वो आपको क्या करना है? बाहर से खरीदनी है, इंपोर्ट करके लगानी है। क्या करनी है? बाहर से खरीदनी है, ये इंपोर्ट करके लगानी है। जैसे आपके पास विंडो हो गई, आपके पास छत हो गई, आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स हो गए, आपके पास कैसे आपको सिर्फ फ्लोर मिला। तो रिएक्ट इज जस्ट लाइक क्या है? लाइब्रेरी है। क्या है रिएक्ट? है लाइब्रेरी है। वो आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप यूआई क्रिएट करें और मल्टीपल टाइम्स उसको क्या करें? रीयूज करें। लेकिन उसके साथ अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, कोई दूसरी चीज़ करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अलग से मजीद लाइब्रेरी इंस्टॉल करके साथ मिलके चलानी पड़ेगी। मैडम आप फिर तो सर क्या इस तरीके से उसको क्या कह सकते हैं? बता सकते हैं। जो आपका एंगुलर है, एंगुलर जेएस जैसे रिएक्ट है ना, उसी तरह एंगुलर भी है, वो भी फ्रेमवर्क है। अच्छा वो क्या है? वो फ्रेमवर्क है पूरा। क्या है? वो पूरा फ्रेमवर्क है। उसके अंदर राउटिंग वगैरह पहले से मौजूद होती है। रिएक्ट के अंदर हमें राउटिंग करनी है। राउटिंग से मुराद ये कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करके उसको चलाना पड़ता है मिला के। तो रिएक्ट क्या है कि एक आपकी बेस लाइन है, जो आपके लिए आप कंपोनेंट्स बनाएं, उसको इस्तेमाल करें, उसके साथ कोई भी लाइब्रेरी लगाएं, ऐड ऑन करें एंड कर। और आपके पास एंगुलर क्या कह रही है? ऑन द अदर हैंड कि सारी चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद है, आप हमारी ही यूज़ करेंगे। ठीक है जी। कर सकते हैं, लेकिन बहुत एडवांस चीज़ है, ये भी पॉसिबल है। ये क्राउडेड हो, ठीक है। एंगुलर फ्रेमवर्क है, रिएक्ट है आपकी लाइब्रेरी है। आज आप अगर अब आपसे कोई पूछे ना तो आप उसमें जवाब दे सकते हैं कि सर लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में ये डिफरेंस होता है। रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की है, लाइब्रेरी है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाती है, मल्टीपल कंपोनेंट्स देती है रियूजेबल, जिसको आप इस्तेमाल करके पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम उससे सवाल पूछेंगे सर रिएक्ट पे कौन कौन सी साइट्स बनी हुई हैं, हम क्यों सीख रहे हैं? रिएक्ट ऑन एक्सेस क्यों सीख रहे हैं? कौन कौन सी साइट्स बनी हुई हैं? फेसबुक बनी हुई है और यूट्यूब भी बनी हुई है, नेटफ्लिक्स और दराज डॉट पीके यूज किया, दराज डॉट पीके और जी भाई वो रिएक्ट पे बनाना, लेकिन वो डेटा समझते हैं। ठीक है, और Amazon भी नहीं है, बहुत सारे मॉड्यूल हैं। और बताएं ऑलेक्स यूज किया सबने? बेस है, यूज किया ना सबने? वो किस पे बनी हुई है? रिएक्ट पे बनी हुई है। वॉलमार्ट देखी किसी ने? वॉलमार्ट का कितने लोगों को पता है वॉलमार्ट है क्या? पहले तो ये बताएं। और कितने लोगों को नहीं पता वॉलमार्ट के बारे में? एड्रेस करें। Amazon का नाम सुना है? एप्पल का नाम सुना है? ये Amazon और एप्पल से भी बड़ी कंपनी है। जो फॉर्च्यून 500 जो बड़ी कंपनी है ना दुनिया के अंदर, फॉर्च्यून 500 के अंदर उनको, उसमें वॉलमार्ट पहले नंबर पे आता है। उसके बाद जो है वो Amazon और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट आते हैं और गूगल आते हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी करते क्या है? ये जैसे आपके ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना, वैसे सामान बेचते हैं। जी ई कॉमर्स है, और किस पे लिखा हुआ है पूरा? जी नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट का क्लियर हो गई चीज। तो हम रिएक्ट क्यों इस्तेमाल करेंगे कि इतनी बड़ी जब वेबसाइट बन जाती है ना, हमारे पास मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल चीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो हमारे कोड को मैनेज भी करे और रीयूजेबल भी। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? यस। ऑसम। अब मैं दोबारा स्टेज पे जाता हूँ और
थोड़ी सी बात नहीं आती है। ये आवाज़ गूंज रही है, कोई एक माइक की वजह से वो निकाल दिया उसका पिन है। नाइस। API रेफरेंस मतलब इसके अंदर जो फंक्शंस ये रिएक्ट टू इस्तेमाल कर रहा है उनके रेफरेंसेस को देख के आप सीख सकते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट यूजर इंटरफेसेस फ्रॉम क्रिएट यूजर इंटरफेसेस फ्रॉम कंपोनेंट्स। किससे करते हैं आप, कंपोनेंट्स। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट से आप देखें इन्होंने क्या किया है, एक यहाँ पे इन्होंने फंक्शन लिखा हुआ है। अब अगर आप गौर से देखें फाइल का नाम क्या है, video.js। इसका मतलब क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अच्छा, हम तो अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, या तो JSX लिखेंगे या TSX लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या TSX, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है, यही है ये जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल क्या होती है, पक्की बात है। चलिए देखते हैं क्या है। कितने लोग कह रहे हैं एक्सएमएल और एक्सटेंसिबल? क्या है ये, ठीक है। होता क्या है कि जब आप इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखते हैं ना, ये जो कोड लिखते हैं आपको लग रहा है कि HTML लिख रहे हैं आप, ये क्या लिख रहे हैं आप, HTML। लेकिन ये HTML की तरह ही होती है, लेकिन दिखने में ऐसी होती है, लेकिन ये JSX होती है। रिएक्ट क्या यूज करती है बिहाइंड द सीन, JSX यूज करती है। JSX को जावास्क्रिप्ट में खुद ही वो कन्वर्ट कर लेती है। ये आपका काम नहीं समझने का, बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से काम होता है। इन्होंने एक फंक्शन लिखा वीडियो का, उसके बाद उन्होंने पैरेंथेसिस ओपन किया और क्लोज कर दिया। पैरेंथेसिस पता है ना, फिर उसके अलावा क्या किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। उसके अंदर उन्होंने कीवर्ड लगाया रिटर्न का, फंक्शन बनाते थे रिटर्न का, याद है। रिटर्न क्या करता है, जो कैलकुलेशन करते थे वो रिटर्न कर देता था। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक पूरी UI रिटर्न करवा रहे हैं, जिसमें डिव लिखा, एक थंबनेल का एक कंपोनेंट बना हुआ है। देख रहे हैं आप यहाँ पे T कैपिटल है, इसका क्या कैपिटल है, ठीक है। फिर उसके अलावा उन्होंने एक एंकर टैग यूज किया, href के अंदर क्या किया, उसको URL दे दिया, H3 बनाया। अभी चीज़ आप देख रहे होंगे किस तरीके से काम कर रही है, समझ नहीं आ रहा होगा आपको, ये ऐसा ही है ना, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी। इसको इंस्टॉल कैसे करें ये बताया मैंने, किसी ने इंस्टॉल किया रिएक्ट अभी तक, नहीं की? चलिए काम करते हैं, मैंने इंस्टॉल करते हैं। सिंपल सा तरीका, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगी, आपके सिस्टम में होगी। आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना जरूरी है पहले से, वो है। उसके साथ आपके पास npm आया होगा, ठीक है। अब आप देखें इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। चलें डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। इतना तो जूम कर दिया है भाई, ब्राउजर पे लिखना है। क्या कर दूं, डार्क मोड, डार्क थीम कर दूं। जी जी भाई, ब्राउजर में इंस्टॉल लिख दें आप। यहाँ पे भी होता है वैसे। देखते जाओ और इंस्टॉल कर लो, क्या मसला है। ठीक है, अब क्लियर है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ऊपर से फिनिशिंग हुआ है। सर गूगल की सेटिंग में ही होता है, नहीं हो गया, डार्क हो गया। रिएक्ट इंस्टॉल करना सिखाना है, फालतू की बकवास है। जैसे सिखा रही हो वैसे कर लो, अपनी अपनी चला रही हो बैठकर। अब क्लियर है, और नहीं कर सकता भाई।
अगर स्टार जूम करेंगे ना तो हमें वहाँ देख के बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्क्रीन पे ज़्यादा जूम नहीं कर सकता है। तो आप ये काम करें, जिनको क्लियर नज़र नहीं आना वो आगे आगे बैठ जाए, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करें चीज़ की नज़र नहीं आ रहा वाली बात पे। जिनको विजिबल नहीं है वो आगे आके बैठ जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट फीमेल्स बैठी हुई है और आगे मेल्स बैठे हैं। कोई बात नहीं, थोड़े से कपड़े ख़राब होंगे ना, पढ़ाई में हो रहे हैं, अच्छी बात तो आप मिलेगा। तो आप आगे आगे बैठ जाए ताकि आप लोग समझ भी आए और नज़र भी आए। चलिए जी, ये आपकी क्या है, रिएक्ट है। क्या है आपकी ये रिएक्ट है। इंस्टॉलेशन करने के लिए बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर आप जाएंगे तो ये आपको बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं आपको, इधर देखिए सर। ये कह रहे हैं कि आप Next.js यूज़ करें। रिएक्ट आपने लिखनी है तो आप किसके साथ यूज़ करें, Next.js के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको छोटा सा एक रिएक्ट का एक फ्लेवर दे देंगे आज। उसके साथ बाकी सारी चीज़ें किसमें पढ़ेंगे, ये Next.js में पढ़ेंगे। उसमें रिएक्ट Next.js आपकी सारी चीज़ें एक साथ कवर हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा कैसे होगा भाई, या तो ये वर्सल क्या है, VERCTL, ये क्या है, वर्सल क्या है, एक कंपनी है जो Next.js को मेंटेन करती है, इसने बनाई है, ठीक है। और इंस्टॉलेशन भी से होगी। अब हम आते हैं वीट के ऊपर, VITE एंटर करेंगे। आप वीट पे आ गए, क्या वीट क्या है बेसिकली कि आपकी एप्लीकेशन को बनाने के लिए इन्होंने पहले से कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखी हुई है रिएक्ट की, कि रिएक्ट की एप्लीकेशन चलाने के लिए हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, आप कमांड से वो चीज़ यूज़ करें और ये आपको एक बेसिक एप्लीकेशन रिएक्ट की बना के दे देगा। उसके फिर आप अपने कोडिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अरे भाई कुछ भी नहीं है, v.js.dev पे चले आओ बस। नहीं उधर छोड़ दें, उधर नहीं जाए आप। नहीं रिएक्ट ही कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। v.js.dev इस वेबसाइट पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इंस्टॉल क्या करना है। क्या पूछ रहा है आपसे, ये इंस्टॉल क्या करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जावास्क्रिप्ट पे कोई काम करना है या टाइपस्क्रिप्ट में करना है। वनीला क्या होता है ये बताएंगे पहले। जो प्योर जावास्क्रिप्ट होती है ना उसको वनीला जेएस भी कहते हैं। प्लेन जावास्क्रिप्ट जिसमें एडवांस जावास्क्रिप्ट शामिल नहीं होती उसको वनीला जेएस भी बोलते हैं। तो उसके अलावा आपके पास एक क्या है, व्यू आ रही है, फिर रिएक्ट आ रही है। अब रिएक्ट दो तरीके से काम करती है, या तो आप जावास्क्रिप्ट में लिखें या उसको किस में लिखें, आप टाइपस्क्रिप्ट में। हमें किस में लिखनी है, टाइपस्क्रिप्ट में। रिएक्ट टीएस कर दिया हमने, क्लिक करा तो इसने क्या किया, एक ऑनलाइन आपके सामने एक एडिटर खोल दिया। क्या कर दिया इसने, ऑनलाइन एक एडिटर खोल दिया। एडिटर क्या काम करेगा, इस एडिटर के ऊपर एक रिएक्ट जैसे पूरी सेटअप हुई है। आप अगर कोई खेलना चाहे या प्ले करना चाहे, घर पे इंस्टॉलेशन में इशू आ रहे हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम नहीं जाएंगे, अब आगे थोड़ा नीचे। आपने क्या करना है, जो npmls को सिलेक्ट करें, ये कमांड यूज कर लें, कॉपी करें और मैं cmd के अंदर एक फोल्डर खोल दूंगा, डॉक्यूमेंट्स में खोलूंगा। नजर आ सबको, ठीक है। यहाँ पे आप कमांड पेस्ट कर दें, npm create with @latest। जब आप ये एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक है। आप बाय कर दें। अभी पूछा प्रोजेक्ट का नेम बताएं क्या है रखना है आपको, क्या रखें प्रोजेक्ट का नेम, बेसिक रिएक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, बेसिक रिएक्ट, एंटर कर दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे नीचे कि आपने कौन सी एप्लीकेशन के लिए वीट से चीजें इंस्टॉल करवानी है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब आप देख लें यहाँ पे। हम इसके लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, ये जी भाई घर पे कर लेना, प्रैक्टिस पहले सीख लो। यहाँ पे साथ साथ चलो कि नहीं कर पाओगे,
पहले सीख लो कैसे हो रहा है, घर पे आके दोबारा प्रैक्टिस कर लेना उसमें। कैसे भूल जाएंगे? कॉपी पेन है आपके पास? क्यों नहीं लाए? कॉपी पेन से लिख लो ना क्या क्या स्टेप्स हैं। यहाँ पे क्लियर है सबको? आप यहाँ पे रिएक्ट पे जैसे एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा भाई किस पे करना है आपने, आप बोलेंगे टाइप स्क्रिप्ट पे एंटर कर देंगे आप, ठीक है। इससे क्या है कि आपका प्रोजेक्ट क्या कर दिया, सेटअप कर दिया। अब आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में चलेंगे CD बेसिक रिएक्ट और इसके अंदर कोड डॉट कर देंगे। ये तो पता ही होगा ना सबको। कुछ भी नहीं किया आपने, रिएक्ट को इंस्टॉल किया सिंपल, ठीक है। जब आप ये वाली कमांड चलाएंगे ना npm create beat@latest, ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपने बताया कि कौन सी चीज इंस्टॉल करनी है, आप उसमें रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे टाइपस्क्रिप्ट पे जावास्क्रिप्ट पे, आप टाइपस्क्रिप्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। सिंपल, इससे आपने काम नहीं करना। ये क्या करेगा, आपकी एक बेसिक एप्लीकेशन सेटअप करके आपको क्या दे देगा, रिएक्ट की एप्लीकेशन। क्या कर देगा, ये दे देगा। ये आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन ऑलरेडी सेटअप होकर आपके पास आ गई। मैंने इसको VS कोड पे ओपन कर लिया। क्या किया मैंने इसको VS कोड पे ओपन कर लिया। अब ये आपको बहुत सारी फाइल्स नजर आ रही होंगी, इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी फाइल्स आपको नेक्स्ट डेज में भी नजर आएंगी, ये हम उसमें कवर करेंगे। यहाँ पे हमने क्या समझना है, सिर्फ फंक्शनलिटी समझनी है कि रिएक्ट काम कैसे कर रही है। मैंने आपको क्या कहा था कि रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक index.html की फाइल बनी हुई है। index.html की फाइल के अंदर एक div बना हुआ है, आईडी उसकी क्या दी है उन्होंने, रूट। यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन आपकी चलेगी। इस पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से इस div के अंदर ये पूरी एप्लीकेशन चलाएगी और कोई आपको HTML का पेज यहाँ पे नजर नहीं आएगा। सिर्फ एक यही पेज होगा, इसके अलावा कोई दूसरा पेज आपके पास नहीं होगा। इसके अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन चलेगी। index.html को बंद करते हैं, थोड़ा सा अंदर आते हैं डिटेल में। अभी इसमें बहुत सारी चीजें इसमें मत जाए अभी आप। फिर उसके बाद आपके पास एक फोल्डर होता है SRC का। कौन सा फोल्डर होता है, SRC का। SRC के अंदर आपके पास एक एसेट्स है। एसेट्स मतलब कोई आपने इमेज रखनी है, कोई फॉन्ट रखना है, वो आप इसमें रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए आपके पास एक कंपोनेंट का फोल्डर फाइल बनी हुई है जिसका नाम है app.tsx। क्या बनी हुई है, app.tsx जी।